बिटिया, एक बार देखो ना हमारे खाते में पैसा आया क्या। अरे क्या अंकल, आपको बोले ना आपके अकाउंट में कोई पैसे वैसे नहीं आए हैं। और एक बात बताओ, आपको कोई काम वाम नहीं है क्या? आप हर दूसरे दिन बैंक में आके बैठ जाते हो और मेरा सर खाने लगते हो। हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है, एक बार देख लो ना। अंकल कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं आपको, आपके बैंक में कोई पैसा नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता। अरे क्या हो गया शिवांगी मैडम, क्या समस्या हो गई? अरे सर देखिए ना, इस बुड्ढे को कब से समझा रही हूँ कि इसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता है और ये रोजाना आ जाता है मेरा सर खाने के लिए। इसे समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ अंकल, मुझे बताइए आप। वो कहा है ना बेटा, हर महीने हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये आते हैं। अब बिटिया से बोल रहे हैं कि हमारे अकाउंट से निकाल के हमको पैसा दे दो। अब बिटिया बोल रही है कि पैसा आया ही नहीं। अंकल आपके पैसे कहाँ से आते हैं? बेटा वो हमारा बेटा भेजता है बम्बई से। काहे ना हुआ, वो नौकरी कर रहा है, हर महीने पैसा आ जाता था। 3 महीने से रोज चक्कर खा रहे हैं और ये बिटिया बोल रही है कि पैसा नहीं है। अरे हम बहुत गरीब है, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। और तो और हमारी जो बीबी है ना, अस्पताल में एडमिट है, उसके इलाज और दवाई के लिए पैसा चाहिए हमको। इसीलिए हम भागे भागे चले आते इस बिटिया के पास। अंकल आपकी उनसे बात होती है? नहीं, नहीं होती। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? वो तो 3-4 महीने पहले हुई थी। एक दिन हम अपने बेटे से बात कर रहे थे तो बेटे से बहू ने फोन छीन के हमको बहुत कुछ बोला कि आज के बाद बुड्ढी इधर फोन मत करना। तब से हमारे बेटे से बात नहीं हुई। आप हमको पैसा दे दीजिए ना। उनका नंबर मिल सकता है? ईमेल लिखा हुआ है पीछे। अंकल जी 1 मिनट आया। हेलो हेलो। जी, ये विनोद जी का नंबर है, इनसे बात हो सकती है? जी बोलिए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आपके ससुर जी बैंक आए हुए हैं, पिछले 3 महीने से विनोद जी पैसा नहीं भेजे हैं। क्या हुआ, क्या बात है? आप कौन है और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए आपके ससुर जी बहुत परेशान हैं, बैंक में आकर बार बार परेशान होते हैं, इसलिए मैं आपको कॉल किया हूँ। देखिए आइंदा से ना यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला उनके यहाँ से। अरे अंकल जी, आपके पैसे आए हुए हैं, मतलब कि दूसरे खाते में आए हुए हैं। देखा ना बेटा, हम बोल रहे थे ना, लेकिन ये बिटिया मान ही नहीं रही थी। अरे हमारा पैसा आता है, हमारा बेटा भेजता है हमको। अरे नहीं अंकल जी, इनकी भी गलती नहीं है, अब बहुत सारे काम रहते हैं, उस चक्कर में भूल गई होंगी। अंकल जी ये लीजिए अपना पैसा। और हाँ अंकल, आप ना हर महीने के आखिरी तारीख पे आप आ जाया करो, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, तो आपको निकाल कर पैसा दे दूँगा। ठीक है अंकल जी? धन्यवाद बेटा, भगवान आपको खुश रखे। अंकल जी ये लीजिए पैसा। और हाँ अंकल, आप ना हर महीने के आखिरी तारीख में आ जाया करो, मैं आपको पैसा निकाल कर दे दूँगा, मैं ही इस बैंक का मैनेजर हूँ। धन्यवाद बेटा, तुम खुश रहो। ये लीजिए अपना पासबुक। सर, आपने अपनी जेब से पैसे क्यों दिए? आपको तो पता है उनके अकाउंट में पैसे नहीं है। वो क्या है ना मैडम, जब बच्चे नालायक निकल जाए तो उसमें माँ बाप की गलती नहीं होती। और वैसे मैडम, जब मैं काबिल नहीं था, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, और जब मैं काबिल बना तो माँ बाप दुनिया में नहीं रहे। अब मैडम सेवा करने का मौका मिला है तो क्यों ना करें, वो चाहे किसी के माँ बाप हों। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। वो अंकल 3 महीने से बैंक का चक्कर काट रहे थे और उनके बेटे पैसे भेज ही नहीं रहे थे। बताओ, ऐसे कौन छोड़ सकता अपने माँ बाप को? हाँ मैडम, वो बहुत परेशान थे, और इसी तरह हर महीने मेरी सैलरी से उनको पैसा जाता रहेगा।